हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक दूसरे महत्वपूर्ण खंड भक्ति काल के बारे में। दोस्तों, इस व्याख्यान में हम भक्ति काल के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि भक्ति काल में किस तरह से विभाजन होता है, भक्ति काल में किस तरह से भक्ति की नई नई शाखाएं निकलती हैं, उनका उद्भव और विकास किस प्रकार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन भक्ति काल में जो विभिन्न शाखाएं भक्ति की उपजती हैं, जन्म लेती हैं, इनका प्रतिनिधित्व कौन कौन से कवि कर रहे थे। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य में विक्रम संवत 1350 से लेकर 1700 तक का जो कालखंड है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के उदय के बारे में अगर हम थोड़ी संक्षेप में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की जो वो उदय की व्याख्या है वो हिंदू जो मानसिकता थी, हिंदू जाति की पराजित मनोवृत्ति से मानते हैं। क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वह मुगलों का समय था। उस समय जो मुगल था या जब इस्लाम था उसकी भारत में तेजी से मुगल इस्लाम का प्रसार हो रहा था। इसी कारण जो हिंदुओं के मंदिर गिराए जा रहे थे, उनके सामने उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, बुतों को जलाया जा रहा था। और देश में इस्लामी जो लोग हैं, जो इस्लाम धर्म है, उसका जो विस्तार है वो बढ़ रहा था। और जो मुस्लिम इस्लामी व्यक्ति थे वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, क्योंकि इस समय उनका शासन भारत में पूरे देश में शासन उनका स्थापित हो गया था। तो दोस्तों, इसी कारण भारत की जो उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी वो हिंदू जनता के एक तरह से प्रतिपक्ष में खड़ी थी। उस समय हिंदू जनता जो है काफी सामाजिक और मानसिक रूप से पीड़ित थी, उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही थी। तो इस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से जो रामचंद्र शुक्ल भक्ति का उदय मानते हैं वो पराजित मनोवृत्ति के अनुसार मानते हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल की इस व्याख्या और कारण को हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चुनौती देते हैं और उन्होंने भक्ति काल की एक नए सिरे से व्याख्या प्रस्तुत की। और उनका मानना था कि भक्ति काल जो है वो भारतीय स्वाधीन चिंतन धारा का एक स्वाभाविक परिणाम है। उनका मानना था कि अगर फूलों के आने से ही भारत में भक्ति भावना प्रकट होती है तो उसे सबसे पहले उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था। जबकि भक्ति की जो चिंतन धारा है वो सबसे पहले दक्षिण भारत में उपनपती है। आलवार और नैनार संतों ने भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया और भक्ति आंदोलन को पूरे भारत में व्यापक रूप से प्रसारित करने में भी हम आलवार और नैनार संतों की एक बड़ी भूमिका को देखते हैं। इन्हीं भक्तों आलवार और नैनार संतों की जो भक्ति की परंपरा थी, जो भक्ति उपजी थी, उसी का प्रसार उत्तर भारत में होता है। और उसके बाद भारत में भक्ति आंदोलन यानी उत्तर भारत में भी भक्ति की एक परंपरा चल पड़ती है। जैसे कि कबीर ने कहा भी है कि भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए रामानंद, यानी कि उत्तर भारत में भक्ति की जो परंपरा है उसको लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। तो दोस्तों, अब हम भक्ति काल के एक सामान्य परिचय और उसकी विभिन्न शाखाओं पर चर्चा करते हैं। तो भक्ति काल में दोस्तों मुख्यतः दो भक्ति की जो एक शाखाएं थी वो मुख्य रूप से उपजी। पहली थी निर्गुण, दूसरी थी सगुण। निर्गुण भक्ति की अगर हम व्याख्या बात करें तो जो निर्गुण भक्ति थी इसमें दो शाखाएं उप शाखाएं विकसित होती हैं। पहला था ज्ञान मार्गी और दूसरा था प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी दोस्तों संतों की वह शाखा थी जिसमें निर्गुण जो संत कवियों की जो एक पूरी की पूरी भक्ति भावना थी उसे हम ज्ञान मार्गी कहते हैं। ज्ञान इस जो काव्य धारा है या जो इस भक्ति की जो शाखा है इसका प्रतिनिधित्व कबीर कर रहे थे। और अन्य इस युग के इस शाखा के कवियों में कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, दादू, नानक, ये सभी जितने भी कवि थे, संत कवि थे, ये हमारी ज्ञान मार्गी शाखा में आते हैं।
दूसरा हमारी शाखा थी प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी शाखा को सूफी शाखा भी कहा जाता है। सूफी शाखा में ये उन कवियों या उन संत कवियों की एक पूरी की पूरी शाखा थी जो भारत में इस्लाम से प्रभावित होकर फारसी क्षेत्रों से आए थे और भारत में बस गए थे। दोस्तों भक्ति काल की सूफी शाखा के बारे में अगर हम बात करें तो ये सूफी कवि वे कवि थे जो इस्लामी देशों से भारत में आकर बसे और यहीं रच बस गए। इनकी कविताओं की या सूफी काव्य की एक बड़ी विशेषता यह रही कि भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए और इनकी सूफी साधना में प्रेम को विशेष महत्व दिया गया और इन्होंने प्रेम कथाओं के माध्यम से जो भारतीय जनमानस में जो लोक कथाएं प्रेम कथाएं वर्णित थी, इन्होंने उन्हीं को अपने काव्य का आधार बनाया और अपनी कथा कहानियों और अपनी जो इनकी प्रेम कहानियों के माध्यम से उसमें एक अलौकिक तत्व की सृष्टि की, क्योंकि और उसी के माध्यम से इन्होंने भक्ति की। इनका मानना था कि पूरी दुनिया एक प्रेम के सूत्र में बंधी है और उसी का अवलंबन करके उस प्रेम को पाया जा सकता है। इन्होंने हिंदी में जिसे मोक्ष कहते हैं उसको पाने के लिए 4 चरण बताए, जिसे कहते हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। हकीकत ज्ञान की उच्च दशा का नाम था जिसमें व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसकी आत्मा का परमात्मा यानी जिसे ये महबूबा कहते हैं उससे मेल हो जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में एक सबसे बड़ा अंतर दोस्तों हम ये देखते हैं कि इनमें जो परमात्मा का स्वरूप है वो भिन्न है। सूफी काव्य यानी कबीर के जो राम है वो पुरुष है। इस तरह जो परमात्मा की जो हमारी जो अपनी ज्ञानाश्री शाखा है वो परमात्मा को एक पुरुष के रूप में देखती है, किंतु वहीं सूफियों की जो परमात्मा की जो एक पूरी की पूरी दार्शनिक उनका जो परमात्मा के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण है वो उसमें अपने जो परमात्मा है उसको महबूबा कहकर संबोधित करते हैं। महबूबा प्रेमिका यानी कि उनके लिए जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्त्री रूप में है। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की दूसरी शाखा भक्ति काल की सगुण सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण ब्रह्म शाखा में दोस्तों जो ईश्वर था उसका जो रूप था निर्गुण था, निराकार था, यानी कि वो किसी मंदिर में निवास नहीं करता, ना ही वो किसी मूर्ति में निवास करता है। वहीं सगुण भक्ति धारा का मानना था कि ईश्वर की जो भक्ति है वो निर्गुण निराकार रूप में संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने भक्ति का एक आधार एक मूर्ति मंदिर को यानी कि जो भक्ति की जो प्राचीन परंपरा थी उसको माना। इसलिए और सगुण भक्ति धारा में 2 भक्ति शाखाएं प्रमुख रूप से उपजती हैं। पहला था राम भक्ति शाखा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा दोस्तों राम के अवतारी स्वरूप को अवलंब मानकर भक्ति की जो प्रेरक रचनाएं लिखी गई, जो भक्त राम भक्त कवि थे अवतारी उन्होंने राम के अवतारी रूप का लोक मंगलकारी रूप का गुणगान किया और उसी रूप में उनकी भक्ति की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके लिए भगवान है और वह उसी की भक्ति करते हैं। इस राम भक्ति शाखा का जो प्रमुख प्रतिनिधित्व था वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास करते हैं और इस युग में उनका जो महत्वपूर्ण राम भक्ति शाखा का एक तरीके से जो महत्वपूर्ण काव्य था वो रामचरितमानस माना गया। दूसरे था दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण के अवतारी स्वरूप को आधार मानकर जो रचनाएं लिखी गई और जो भक्ति की गई उसको कृष्ण भक्ति शाखा माना गया। इस कृष्ण भक्ति शाखा हिंदी में जो है वो इस कृष्ण भक्ति शाखा की जो एक आरंभ है वो हमें वल्लभाचार्य से देखने को मिलता है। वल्लभाचार्य अष्टछाप की स्थापना करी और अष्टछाप के अंतर्गत जो 8 भक्त कवि थे कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने कृष्ण भक्ति की एक परंपरा को हिंदी साहित्य में पुनर्जीवित किया, जिसमें इस पूरी की पूरी जो भक्ति धारा है इसका प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं। तो दोस्तों ये था हिंदी साहित्य की
विभिन्न भक्ति शाखाओं का एक सामान्य परिचय। दोस्तों अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको एक पूरा हिंदी साहित्य भक्ति काल का जो एक पूरा का पूरा विभाजन और विकास क्रम है वो आपको आसानी से समझ आ सकता है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। भक्ति काल में की दो शाखाएं थी, निर्गुण, दूसरा सगुण। निर्गुण के दो उप शाखाएं उसमें जन्म लेती हैं। पहला है ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी का जो प्रतिनिधित्व है वो कबीर करते हैं, प्रेम मार्गी का जो है प्रतिनिधित्व वो जायसी करते हैं। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा का में जो दो भक्ति शाखाएं जन्म लेती हैं, पहला है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास जी करते हैं और वहीं कृष्ण भक्ति शाखा का जो प्रतिनिधित्व है वो सूरदास करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि भक्ति काल में जो विभिन्न भक्ति शाखाएं जन्मती हैं और उपजती हैं वो अपनी किन किन विशेषताओं को लिए हुए हैं। इस युग में भक्ति और भक्ति को जीवन में एक अनिवार्य तत्व माना गया और भक्ति के विभिन्न जो हम स्वरूप देखते हैं वो इस काल की एक बड़ी विशेषता है। और तो और जीवन के प्रति एक नया नजरिया हमें भक्ति काल में देखने को मिलता है। जीवन में प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, जीवन के प्रति प्रेम हमें इस युग के साहित्य में और संत कवियों में, सूफी कवियों में, राम भक्त कवियों में, कृष्ण भक्त कवियों में सभी की रचनाओं में देखने को मिलता है। और यही इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता भी थी। एक ईश्वर, अलौकिक ईश्वर, सगुण ईश्वर, किसी भी रूप में ईश्वर की महिमा को मंडित किया गया और उसके जीवन की जो सार्थकता है, मनुष्य के जीवन की सार्थकता, वो धर्म में, ईश्वर में और मोक्ष में देखी गई। इसी कारण जॉर्ज गियर्सन हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में कबीर, तुलसी, सूर, जायसी जैसे चार महान कवि हुए जिन्होंने साहित्य की जो हमारी एक अमूल्य निधि है उसमें एक अप्रतिम या फिर ऐसा योगदान दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और भक्ति काल के विषय में आपकी कोई भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, आपकी कोई भी दुविधा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उस समस्या को हल कर सकूं और आपको जो भी जानकारी चाहिए उसे दे सकूं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।